Welcome back friends in our YouTube channel Unique Life Sciences, and today we will study about the shuttle system in respiration. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी की थी ETS साइकिल के बारे में, जहाँ पर हमने क्या स्टडी की थी कि NADH और FADH2 के रीऑक्सीडाइजेशन से किसका निर्माण होता है, ATP का। और आज उसी से रिलेटेड शटल सिस्टम्स इन रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। देखो, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने स्टडी किया रेस्पिरेशन के बारे में, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, क्रेब्स साइकिल्स के बारे में और ETS के बारे में। तो यदि वो वीडियो लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियो लेक्चर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन वीडियो लेक्चर्स को आसानी से देख सकते हो। तो हमने उनमें क्या स्टडी की थी, हमने देखा था कि रेस्पिरेशन किस प्रकार से कंप्लीट होता है। तो रेस्पिरेशन हमने देखा था 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ETC। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है हमने देखा था, ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर कंप्लीट होता है, कोशिका के साइटोप्लाज्म में। तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्या होता है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है और इस दौरान ATP और NADH का निर्माण होता है। और दूसरा, फिर ये जो पायरुवेट बनते हैं, ये पायरुवेट एंटर करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या होता है, ये क्रेब्स साइकिल में एंटर करते हैं और क्रेब्स साइकिल के दौरान क्या होता है, वहाँ पर भी NADH और FADH का निर्माण होता है और साथ में ATP का निर्माण भी होता है। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये जो NADH और FADH2 बनते हैं, जो देखो ग्लाइकोलाइसिस में भी बन रहे हैं NADH और क्रेब्स साइकिल में भी NADH और FADH2 बन रहे हैं। तो NADH और FADH2 को डायरेक्ट एनर्जी करेंसी के रूप में यूज में नहीं लिया जा सकता, तो पहले इनका रीऑक्सीडाइजेशन करना आवश्यक है। तो इसको रीऑक्सीडाइजेशन करके NADH और FADH2 से ATP का निर्माण किया जाता है। और ATP का निर्माण कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, वहाँ पर इनका NADH और FADH2 का रीऑक्सीडाइजेशन होता है और उससे ATP का निर्माण होता है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, जो ग्लाइकोलाइसिस में देखो, ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा है, NADH का निर्माण हो रहा है। और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। अब क्या होता है, ये जो साइटोप्लाज्म में NADH का निर्माण हो रहा है, इन NADH को ETS के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करना होगा, लेकिन ये जो NADH है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो NADH माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन तक कैसे जाते हैं और उनका रीऑक्सीडाइजेशन कैसे होता है, तो उनके लिए एक अलग से सिस्टम होता है, उसी को हम शटल सिस्टम कहते हैं। तो आज उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट्स इन फॉलोइंग स्टेप्स, हमें पता है कौन कौन सी स्टेप है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स और ETC। ATP एंड NADH फॉर्म इन ऑल स्टेप्स बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। हमने ये भी स्टडी कर ली थी ETS लेक्चर के दौरान कि यहाँ पर NADH का निर्माण भी होता है और ATP का निर्माण भी होता है और FADH2 का निर्माण भी होता है, लेकिन एनर्जी करेंसी के रूप में सिर्फ ATP को यूज में लिया जा सकता है। NADH reoxidizes in inner membrane of mitochondrial by ETS and form ATP। तो ETS के द्वारा ATP का निर्माण होता है। NADH that are formed during glycolysis in cytoplasm can't cross the inner membrane of mitochondria। ये जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान NADH का निर्माण हो रहा, ये किस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं और इनर मेम्ब्रेन तक जाते हैं, उसी को हम शटल सिस्टम कहते हैं। तो वो स्पेशल टाइप का पाथवे होता है जिसको ये NADH2 यूज करता है और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन तक जाता है। तो आज हम उसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो अब देखते हैं शटल सिस्टम्स के बारे में। शटल सिस्टम हमने पहले देख लिया कि दी ग्लाइकोलाइसिस पाथवे इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ NADH फॉर्मेशन। देखो, सबसे पहले NADH का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है वो पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है और इस दौरान NADH का निर्माण होता है। अब ये NADH क्या होते हैं, इनको माइटोकॉन्ड्रिया में जाने की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ETC के दौरान इनका रीऑक्सीडाइजेशन होता है और वहाँ पर ATP का निर्माण होगा। लेकिन ये जो कोशिका द्रव्य में या साइटोसोल में NADH बने, वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं डायरेक्ट। तो ये किस प्रकार से एंटर करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं उन इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करना होगा कहाँ तक, ETC तक, जो कहाँ पर है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर। तो वहाँ तक कैसे ट्रांसफर करेंगे, उन्हीं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने वाले सिस्टम्स को ही हम शटल सिस्टम्स कहते हैं। NADH सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस फाइनली ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन्स टू ETC।
तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो NADH बनता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ETC तक किस प्रकार से ट्रांसफर करता है। बट NADH कैन नॉट क्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये हमने बात कर ली कि ये जो NADH बनता है ग्लाइकोलाइसिस में वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को क्रॉस नहीं कर पाता है। टू डिफरेंट शटल सिस्टम हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यहाँ दो प्रकार के शटल सिस्टम होते हैं जो क्या करते हैं, NADH के इलेक्ट्रॉन्स को ETC तक ट्रांसफर करने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो दो शटल सिस्टम है, पहला है मेलेट एस्पार्टेट शटल और दूसरा है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल। तो अब इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मेलेट एस्पार्टेट शटल। देखो मेलेट एस्पार्टेट शटल क्या होता है। दिस इज द मेन सिस्टम फॉर मूवमेंट ऑफ NADH फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू मैट्रिक्स। अब ये साइटोप्लाज्म में जो NADH बने ग्लाइकोलाइसिस के दौरान इनको ट्रांसफर करने के लिए ये जो मेन सिस्टम होता है वो होता है मेलेट एस्पार्टेट शटल। द इलेक्ट्रॉन आर कैरीड इनटू मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ मेलेट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन NADH की फॉर्म में। अब NADH पर जो इलेक्ट्रॉन है इनको कैसे ट्रांसफर किया जाता है, मेलेट की फॉर्म में। पहले इनको मेलेट पर ट्रांसफर किया जाएगा और मेलेट क्या करता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर होता है। NADH इन द साइटोसोल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्जिलोएसिटेट प्रोड्यूसिंग मेलेट। अब ये क्या करता है, NADH है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देता है किस पर, ऑक्जिलोएसिटेट। ऑक्जिलोएसिटेट पर जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो NADH का ऑक्सीडेशन हो जाता है और NAD बन जाता है उससे, और इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ट्रांसफर हो गए, मेलेट पर। तो NADH ऑक्जिलोएसिटेट से रिएक्ट करके मेलेट का निर्माण करता है। अब ये मेलेट क्या होता है, ये मेलेट आसानी से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाता है, और क्रॉस करने के लिए मेम्ब्रेन में विशेष प्रकार के ट्रांसपोर्टर पाए जाते हैं। तो इसमें एक ट्रांसपोर्टर होता है मेलेट अल्फा कीटो ग्लूट्रेट ट्रांसपोर्ट। तो इस ट्रांसपोर्टर के द्वारा मेलेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री कर जाता है। अब जैसे ही मेलेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में मेलेट का क्या होता है, वापस से वो ऑक्जिलोएसिटेट में बदल जाता है, और इस दौरान क्या होता है, एक NAD से वापस से एक NADH का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा था, NADH से NAD बन रहा था और यहाँ पर NAD से वापस से NADH बन गया। तो क्या हुआ, NADH बाहर था साइटोसोल में, वो अंदर मैट्रिक्स में एंटर कर गया। अब ये जो ऑक्जिलोएसिटेट होता है वो वापस से एस्पार्टेट की फॉर्म में वापस से माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर आ जाता है। मेलेट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन बाय हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर। अब ये जो मेलेट बन रहा है बाहर वो मेलेट ट्रांसपोर्टर है, ये इसके द्वारा एंटर करता है। इन द मैट्रिक्स मेलेट पासेज इलेक्ट्रॉन्स टू NAD+ प्रोड्यूसिंग NADH। मैट्रिक्स में ये मेलेट अपने इलेक्ट्रॉन्स को NAD पर ट्रांसफर कर देता है और NADH का फॉर्मेशन हो जाता है। फाइनली NADH ऑक्सीडाइज इन दी ETS। जो NADH मैट्रिक्स में आ गए वो कहाँ पर चल जाता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर, और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और वहाँ पर इसका ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है और ATP का निर्माण हो जाता है। और नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट शटल सिस्टम के बारे में। तो दूसरा शटल सिस्टम है वो है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल। जो अब देखो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH कैन एंटर द ETS बाय बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस DHAP टू ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट। अब इसमें क्या होता है, ये जो NADH होता है वो DHAP यानी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को रिड्यूस कर देता है, और ये रिड्यूस होकर किसका निर्माण कर लेता है, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट का। यहाँ पर देखो आप, ये जो साइटोसोल में क्या, यहाँ पर देखो साइटोसोल में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है यानी DHAP है, ये NADH के साथ रिएक्ट करता है, और NADH के साथ रिएक्ट करके क्या होता है, NADH के इलेक्ट्रॉन DHAP पर ट्रांसफर होते हैं और ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट का निर्माण हो जाता है। अब ये ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट क्या करता है, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट इज रीऑक्सीडाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू ए FAD प्रोस्थेटिक ग्रुप इन ए मेम्ब्रेन बाउंड ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये जो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट होता है वो क्या करता है, मेम्ब्रेन में एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स पाया जाता है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो उस कॉम्प्लेक्स में FAD पाया जाता है, वो FAD इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और FADH का निर्माण कर देता है। तो FADH2 का निर्माण होते ही ये FADH2 से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ट्रांसफर हो जाते हैं, कोएंजाइम
Q पर। FADH2 ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टू कोएंजाइम Q टू फॉर्म विच अलाउज दीज इलेक्ट्रॉन्स टू एंटर द ETC। अभी जो FADH2 है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पर ट्रांसफर कर देता है, कोएंजाइम Q पर, जो हमने पहले भी ETC में देख लिया लास्ट वीडियो लेक्चर में। तो FADH2 से जैसे ही कोएंजाइम Q पर ट्रांसफर हो जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स ETC में एंटर कर जाते हैं और वहाँ पर इसका रीऑक्सीडाइजेशन हो जाता है और ATP का निर्माण हो जाता है। तो ये दो शटल सिस्टम थे। तो दो शटल सिस्टम का सार क्या है कि जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान साइटोसोल में जो दो NADH बनते हैं वो NADH डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते। तो वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे कंपाउंड पर ट्रांसफर करते हैं और वो कंपाउंड डायरेक्टली एंटर कर जाता है। तो ये थे शटल सिस्टम्स जो रेस्पिरेशन में यूज होते हैं। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद।